मेरे फादर की उम्र 90 ईयर्स थी। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे उन्होंने 93 ईयर्स जी लिए हों। लेकिन सच कहूं, इतनी लंबी जिंदगी के बाद भी ऐसा लगता है काश थोड़ा और टाइम होता। ओल्ड टेस्टमेंट में आप पढ़ते हैं कि कुछ लोग 5, 6, 7, यहां तक कि 900 साल तक जिए। अगर मुझे कभी चांस मिले सवाल पूछने का, तो मैं यही पूछूंगा, हमारा टाइम इतना शॉर्ट क्यों कर दिया गया? ये एक अच्छा क्वेश्चन नहीं है? इमेजिन कीजिए, 700, 800, 900 ईयर्स, जनरेशन आफ्टर जनरेशन को देखते हुए, हेल्दी रहते हुए, वेल रहते हुए। वैसे 900 ईयर्स तक जीने के लिए हेल्दी होना पड़ेगा, विटामिन्स लेने पड़ेंगे। मैं बाइबल भी पुश कर रहा हूं, विटामिन्स भी। आज मैं दोनों तरफ से अच्छा काम कर रहा हूं। लेकिन की ये है, टाइम प्रेशियस है। अब मैं आपको बिल बेली की टाइम की डेफिनेशन देता हूं। लाइफ सिर्फ टाइम के गुजरने का नाम नहीं है। लाइफ सिर्फ क्लॉक के टिक करने का नाम नहीं है। लाइफ है एक्सपीरियंसेस का कलेक्शन, उनकी फ्रीक्वेंसी और उनकी इंटेंसिटी। लाइफ सिर्फ ये देखना नहीं है कि टाइम निकल रहा है। लाइफ है कितनी बार कुछ हुआ और कितनी गहराई से हुआ। मेरे फ्रेंड मार्क की डेथ 44 की उम्र में हो गई। किसी ने कहा, इतनी यंग एज में मर गया। लेकिन क्या पता, उसने एक लाइफ में 4 लाइफ टाइम्स जी ली हो, तो शायद वो यंग नहीं था। तो बात यह है, आपकी लाइफ का स्पैन चाहे जितना भी हो, आपको उसे भरना है एक्सपीरियंसेस से, और उन एक्सपीरियंसेस की इंटेंसिटी से। अब चलिए टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं। सबसे बेहतरीन सवाल, इस होटल को कब बनाना शुरू करना चाहिए? आंसर, जैसे ही आप इसे फिनिश कर लें। ये लिख लीजिए। दिन कब शुरू करना चाहिए? आंसर, जैसे ही आपने उसे फिनिश कर लिया हो। डे को बेस्ट पॉसिबल तरीके से प्लान कीजिए, इम्प्रोवाइजेशन के लिए जगह छोड़ते हुए, सरप्राइजेस के लिए जगह छोड़ते हुए। लेकिन अगर आपने एक प्रोडक्टिव डे प्लान कर लिया, तो जब आप दिन शुरू करेंगे, आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि आपका टाइम कितना वैल्यूएबल हो गया है। दिन शुरू मत कीजिए जब तक वो फिनिश ना हो। अब अगला, वीक शुरू मत कीजिए जब तक उसे फिनिश ना कर लें। वीक प्लान करना एक चैलेंज है। नेक्स्ट मंथ शुरू मत कीजिए जब तक वो फिनिश ना हो। कहां जाना है, किससे मिलना है, प्रोडक्टिविटी, सेल्स, कस्टमर्स, डेवलपमेंट, 30 डेज में क्या अचीव करना है। मंथ तब तक स्टार्ट मत कीजिए जब तक वो रेडी ना हो। और अब सबसे बड़ा चैलेंज, ईयर शुरू मत कीजिए जब तक उसे फिनिश ना कर ले। मिनट बाय मिनट नहीं, लेकिन ओवरऑल पिक्चर में इस साल आप क्या बनना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं। जनवरी 1 से पहले प्लान रेडी होना चाहिए। हो सकता है वो प्लान बिगड़ जाए, फट जाए, फिर नया बनाना पड़े। मेरे साथ भी यही हुआ। पहले 90 डेज में इतनी प्रोग्रेस हो गई कि मैंने पूरा ईयर प्लान रिवाइज कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया बाय 2, बाय 3। अब टाइम मैनेजमेंट के अप्रोचेस। पहला, इस सब्जेक्ट को इग्नोर कर दीजिए। हाँ, ये भी एडवाइस है। हर चीज को ओवरली सीरियस मत बनाइए। आपको कुछ भी करना कंपलसरी नहीं है। कोई कहे तुम्हें टाइम संभालना ही पड़ेगा, आंसर है नहीं। अगर आप सब छोड़ना चाहते हैं, आप छोड़ सकते हैं। अब ये लिखिए, इग्नोर ऑल द यू ऑट्स और यू शुड्स। टीचिंग में कहना बेहतर है वी शुड, ना कि यू शुड। यू ऑट अक्सर टेंशन पैदा करता है, खास तौर पर किड्स के साथ। अगर आप कहें, अगर किड्स ऐसा करें लाइफ बेहतर हो जाएगी, तो वो सुनते हैं। लेकिन यू शुड कन्फ्रंटेशन बनाता है। चॉइस जरूरी है। मेरे सेमिनार्स में मैं सिखाता हूं, हर लाइफ फॉर्म अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल तक स्ट्राइव करता है, एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग्स। ट्री जितना टॉल हो सकता है उतना टॉल होता है। रूट्स जितनी डीप जा सकती हैं जाती हैं। लीव्स, फ्रूट्स सब मैक्सिमम। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स क्यों नहीं? ये लिखिए, आपको डिग्निटी ऑफ चॉइस दी गई है। आप रोबोट नहीं हैं। आपको लास्ट ईयर रिपीट करने की कोई मजबूरी नहीं। प्लान फाड़ दीजिए, नया प्लान बनाइए। अब चॉइस आपकी है, पूरा बनना है या आधा या थोड़ा सा।
एक स्किल डेवलप करनी है या 10, ये चॉइस आपकी है। जब कोई कहे यू ऑट टू डू दिस, तो सावधान हो जाइए, डिग्निटी डिस्ट्रॉय मत कीजिए। अब अगला अप्रोच, स्टेप डाउन टू समथिंग इजियर। सेल्स गाय कंपनी का ओनर बन गया, अब गोल्फ का टाइम नहीं। कहता है सेल्स में था तो मनी भी थी, गोल्फ भी। अगर प्रेशर बहुत ज्यादा है तो स्लोअर ग्रुप ज्वाइन करने पर सोचिए। एक लिटिल गर्ल ने मां से पूछा, डैडी मेरे साथ क्यों नहीं खेलते? मदर ने कहा, डैडी बहुत बिजी हैं। गर्ल बोली, तो उन्हें स्लोअर ग्रुप में क्यों नहीं डाल देते? अगर किड्स के लिए टाइम नहीं है तो रिकंसिडर कीजिए। अब अगला, वर्क लॉन्गर एंड हार्डर, लेकिन इसकी लिमिट है। मैं ऑलमोस्ट अपनी हेल्थ खो बैठा था। मैंने सोचा अगर रिच हो गया और इल हो गया तो फायदा क्या? तो की है हार्डर नहीं, स्मार्टर वर्क करना। अल्टीमेट टाइम मैनेजमेंट ये है, बिकम मोर स्किलफुल। जब आप न्यू होते हैं तो नंबर से स्किल की कमी पूरी करते हैं। लेटर स्किल बढ़ती है, नंबर्स कम हो जाते हैं। अब ये याद रखिए, या तो आप प्रोजेक्ट रन करते हैं या प्रोजेक्ट आपको रन करता है। स्टार्ट में आप कंट्रोल में होते हैं, कुछ साल बाद आउट ऑफ कंट्रोल। इसलिए टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, योर टाइम, योर हेल्थ, योर फ्यूचर। सोसाइटी आपसे ये डिमांड नहीं करती कि आप हेल्दी रहें, ये रिक्वायरमेंट आपको खुद इंपोज करनी होती है। रीजनेबल टाइम इनफ है, आवर्स नहीं आइडियाज मैटर करते हैं। टाइम मैनेजमेंट एसेंशियल्स, रिटन गोल्स, प्रायोरिटीज, रिव्यू। मेजर्स और माइनर्स पहचानिए। मेजर टाइम बराबर प्रोस्पेक्ट के सामने, बाकी सब माइनर। मूवमेंट को अचीवमेंट मत समझिए, कर्टसी को कंसेंट मत समझिए। कॉन्सेंट्रेशन सीखिए, नो कहना सीखिए। व्हेन यू वर्क, वर्क। व्हेन यू प्ले, प्ले। डोंट मिक्स द टू। वर्क सीरियस बिजनेस है, ग्रिम नहीं, अनहैप्पी नहीं, लेकिन सीरियस। ऑल वर्क इज गुड, जॉब स्टेपिंग स्टोन है। वीकनेस है तो कवर कीजिए। टेलीफोन और डिवाइसेस को कंट्रोल कीजिए। डिनर टाइम सेक्रेड बनाइए। रीड बुक्स। टाइम कैपिटल है, स्टील मत होने दीजिए। क्वेश्चंस अपफ्रंट पूछिए। थिंक ऑन पेपर, प्रोजेक्ट्स बुक, डे टाइमर, गेम प्लान। जर्नल रखिए आइडियाज कलेक्ट करने के लिए। और अंत में 3 ट्रेजर्स छोड़िए, पिक्चर्स, बुक्स, जर्नल्स। फर्नीचर से ज्यादा वैल्यूएबल, ये ट्रेजर्स जनरेशंस तक गाइड करेंगे।